कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। आप कह रहे होंगे मैं आपके सामने क्या लेकर आ गया डी मार्ट का बिल। मैंने एक्चुअली काफ़ी टाइम सोच रहा था इसको थोड़ा सा रिवील करूं, शायद मे भी मैं गलत भी हो सकता हूं, पर पब्लिक के लिए यार हेल्पफुल अगर कुछ हो सकता है तो मेरे से मैं कर दूं। मे भी शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, आप लोग भी स्टडी करना। ये देखिए मेरा बिल है ये। अगर आप इस बिल को देखेंगे ना तो ये पूरी अमाउंटें दिखेगी और यहाँ पे दिखेगा टैक्सेबल अमाउंट कितना है। और ये देखिए कितना कितना है। मेरे 7,000 रुपये का सामान लिया है, 7,470 रुपीज़ का सामान लिया टोटल। ठीक है, इस पे मेरे पे टैक्स लग के ये पहुंच गया 7,773, जो कि अगर आप माइनस करके देखेंगे आपके सामने 303 रुपये, और 303 रुपये आपने टैक्स ले लिए मेरे से। अच्छा जी, अब ये अगर आप देखेंगे 1,590 रुपये 96 रुपीज़ का जो भी सामान है इस पर टैक्स नहीं है। तो ये पहले सामान ये वाला है, इनमें टैक्स नहीं है, 0,000। ठीक है, इसके बाद आप देखिए 2.5% का टैक्स है। जैसे काबुली, आप एक बार ऊपर दोबारा जाइए, काबुली चने में टैक्स नहीं है, दाल पे टैक्स नहीं है, मसूर पे टैक्स नहीं है। ठीक है जी, अब नीचे आइए, CGST ये सब। ये अमूल अगर मैंने बटर ले लिया तो मेरे पे टैक्स लग गया। मदर डेयरी का मैंने कुछ 1 लीटर कुछ क्या है ये CO पता नहीं, इस पर टैक्स है। टाटा टी पे टैक्स है, शाम पे टैक्स है। चलो मैंने माना कि टैक्स है, लेकिन यार फिर मैंने डी मार्ट पे जाके अपना पैसा बचाया तो बचाया कहाँ पे? जो छोटे छोटे जो दुकानदार हैं जो हमें सामान देते हैं, ठीक है जी, इन्होंने पहले रेट कम किया, फिर रेट कम करके टैक्स लगा दिया, बात पहुंचा दी उतने में। जो मैं छोटे छोटे दुकानदार हैं जिससे हम अगर लेस का, जैसे मैंने ये 30 रुपये वाला पैकेट लिया, ठीक है जी, अगर उससे मैं लेता जी, मतलब कि या थोड़े बड़े वाले से ले लेता दुकानदार जो थोड़ा सा 1-2 रुपये कम देते हैं हर चीज़ में, वो भी होलसेलर ही होते हैं, वो कोई टैक्स नहीं लेते आपसे। तो यार मुझे लगता है इससे अच्छा तो वहाँ पे जाके अपने पैसे बचा लो, जो आपने 300-400 रुपये टैक्स ही भर देना है गवर्नमेंट को। मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट को टैक्स भरना कोई बेकार चीज़ है, सब कुछ है। मैं मानता हूँ कि टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ है, बट ये चीज़ें समझ नहीं आ रही कि डी मार्ट से हम बल्क में सामान लेते हैं और छोटे दुकानदारों से नहीं लेते, जबकि वो बेचारे हमें हर सामान पे 2 या 3 रुपये की छूट दे देते हैं। मैंने एक होलसेलर है मेरे इधर, मैं उनको, जहाँ पहले मैं रहता था, उनकी हर सामान पे जो मार्केट प्राइस से रेट कम होता है। अगर बड़ा वाला मैगी का पैकेट आप उस टाइम पे 90 रुपये के आसपास का था तो वो 85 में दे देते थे। ऐसे ही हर सामान में 2 रुपये, और कोई टैक्स भी नहीं लेते थे। जो टैक्स भी ले रहा है, आप कहोगे जी टैक्स की चोरी हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ जी टैक्स लो, सबसे ले लो 2-2 हज़ार रुपये, पूरी फैमिली से ले लो एक बंदे के, बट उन्हें फैसिलिटी तो दो वैसी। टैक्स जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, फैसिलिटीज़ भी तो ऐसी मिले। रोडें टूटी हैं, सब टूटा हुआ है, लोग सफदरजंग में लाइनें लगा के खड़े हैं, इलाज नहीं मिल पाता है टाइम पे। किसकी गलती है? सब चीज़ की ट्रांसपेरेंसी रख लो ना, सब चीज़ को ट्रांसपेरेंट कर दो, लोगों को फैसिलिटी दे दो। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट ये मेरे को लगा कि मुझे रिवील करना चाहिए। जब मैं 7,470 रुपये का सामान लाया और मैंने इस पर 303 रुपये मैंने टैक्स ही पे कर दिए, तो यार मैं अगर किसी छोटे बंदे से लेता तो मुझे शायद लग रहा है कि इतना ही पैसा मेरा वहाँ पे बच जाता आराम से इजीली। मतलब 300-400 रुपये मेरे बच जाते। आप जाएंगे भी, पेट्रोल भी लगाएंगे, डी मार्ट एकदम किसी किसी घर के पास, और किसी घर के पास तो है नहीं, फिर सामान लाओगे फिर टैक्स भी दोगे। बस इसलिए जाते हैं क्योंकि हर सामान वहाँ पे मिल जाता है, जहाँ पे छोटे छोटे दुकानदारों पे मिलेगा, दो में मिलेगा सारा सामान, बट एटलीस्ट उन दो की ज़िंदगी चलेगी। आपने बड़े बिजनेसमैन को सपोर्ट कर दिया और छोटों को आप ख़त्म कर रहे हो। मेरा कोई लेना देना नहीं किसी बिजनेसमैन से, बट मेरे को जो लगा वो मैंने देश के नाम पे डाल दिया। ओके, आगे आपकी मर्ज़ी, आप देख सकते हैं बिल आपके सामने है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके पास ही बिल पड़ा होगा पक्का। बाय।